बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व किए थे। तो अब इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अब ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 2.7 एक्सरसाइज में, उसकी लास्ट टाइप है। इसमें देखें, एक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ रहा है और दूसरी में वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इनको हम प्लस माइनस करके सॉल्व करना ज़रा इनको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इक्वल के राइट साइड पे, इनको इक्वल कर देंगे। तो इस सारी इक्वेशन को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, और इस इक्वेशन 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल के राइट साइड वाली टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। तो फिर हम माइनस करके उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 5, और ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 दोनों में आपने यही करना है कि जो इधर कांस्टेंट टर्म है उससे आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, और जो दूसरी इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म है उससे आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन बन गई 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। तो इन दोनों की ये कांस्टेंट टर्म्स इक्वल हो गई। अब हम इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन के नीचे लिख देते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 2 जो थी हमने इक्वेशन 1 के नीचे लिख ली, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके सारे साइंस चेंज कर देंगे। तो ये 3x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं इसको 3x स्क्वायर। उसके बाद xy वाली टर्म्स -5 और +3, तो ये बन गया -2xy, और उसके बाद -y स्क्वायर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3 5 15 के फैक्टर्स, जिनको माइनस करें तो 2 आ जाए। तो यही फैक्टर्स हैं 5 और 3। 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन है, 3x माइनस 5y, प्लस इन दोनों में से y कॉमन है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3x माइनस 5y कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लें। अगर x की निकालते हैं, 3x इज इक्वल टू 5y एंड x इज इक्वल टू 5/3y। ये हमारे पास y की फॉर्म में x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इस y को राइट पे ले जाएंगे, x इज इक्वल टू -y। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। अब ये जो x की वैल्यूज हैं ये हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में लगा देंगे। सपोज हम ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसमें लगाते हैं, y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन थी। और इसमें हम पहले लगाते हैं 5/3y x की जगह। y स्क्वायर प्लस x की जगह लगाया 5/3y इंटू y इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 5/3y स्क्वायर y इंटू y इज इक्वल टू 3। अब सारी टर्म्स को ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3y स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5/3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये बन गया 3y स्क्वायर प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 3 प्लस 5 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2।
2 स्क्वायर रूट 2 की रीज़न ये है कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो जो 4 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, और जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 है वो उसी तरह ही रहेगा। और ये जो y की वैल्यूज आई हैं ये हम यहाँ पे लगाएंगे y की जगह, तो x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5/3 इंटू प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2। तो x की वैल्यूज बन गई, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हम इस इक्वेशन में लगा देंगे। वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर प्लस x की जगह हमने लिखना है माइनस वाई, और साथ में y इज इक्वल टू 3, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां से तो कोई वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि y जो है वो खत्म हो गया। तो यही दो वैल्यूज है, इनको अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, पहले ऑर्डर्ड पेयर में अगर x की वैल्यू प्लस वाली लेते हैं 5/2 स्क्वायर रूट 2, तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू भी प्लस वाली लेंगे 3/2 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर में माइनस वाली वैल्यू लेते हैं माइनस 5/2 स्क्वायर रूट 2, और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू आएगी माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी सेम टू सेम वही काम है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इस सारी इक्वेशन को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस सारी इक्वेशन को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कांस्टेंट टर्म्स इक्वल हो जाएं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, और इस सारी इक्वेशन को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 7xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं 7xy प्लस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11xy एंड माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 14 0। अब 21 इंटू 2 बन गया 42, 42 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 11 आ जाए, तो 14 और 3 बन गए फैक्टर्स, 2x स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन, x माइनस 7y और प्लस 3y कॉमन, x माइनस 7y। अब दोनों में से x माइनस 7y कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 2x प्लस 3y। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 7y, और यहां से 2x इज इक्वल टू माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2y। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई y की फॉर्म में। अब ये वैल्यूज जो है बारी बारी किसी एक इक्वेशन में लगाएंगे। सपोज हम सेकेंड इक्वेशन में अगर लगाते हैं xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसमें पहले हम x की जगह लगाएंगे 7y, 7y x की जगह आ गया, बाकी सारा कुछ उसी तरह। तो ये बन गया 7y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 7 प्लस 3 10, y स्क्वायर
इज इक्वल टू 2, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/10, दोनों की कटिंग कर दी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 5 को स्क्वायर रूट 5 लिख देंगे। तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये हम यहाँ पे लगाएंगे x की जगह, यहाँ पे y की जगह, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। x था हमारे पास 7y, तो इसमें y की जगह ये वैल्यूज लगाएंगे, x इज इक्वल टू 7 इंटू प्लस माइनस 1/√5, तो ये बन गया प्लस माइनस 7/√5। ये x की भी दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद ये जो x की दूसरी वैल्यू थी ये भी हम इसी इक्वेशन में लगा देंगे, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये जो x की वैल्यूज है ये मैंने इसी इक्वेशन में लगाई है। अगर आप इसी इक्वेशन में लगाएंगे तो फिर भी सेम टू सेम यही आंसर आएगा, किसी में भी आप लगा सकते हैं। तो अब x की जगह हमें लगाना है -3/2y, -3/2y इंटू y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई, 3/2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप चाहें तो y स्क्वायर कॉमन लेके इनका एलसीएम ले लें, या ये जो नीचे 2 आ रहा है इससे सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई -3/2y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कैंसिल हो गया। -3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 3 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और नीचे स्क्वायर रूट 3। तो ये y की दो वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगाएंगे x की जगह, x इज इक्वल टू -3/2 और y था प्लस माइनस 2/√3। तो x इज इक्वल टू ये 2 से कैंसल, प्लस माइनस 3/√3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस ऊपर वाली वैल्यू प्लस आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर दें, अगर प्लस माइनस छोड़ के वो फिर हम बाद में लगा लेते हैं। 3/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस 7 लगा ले 3/√3 और नीचे √3 का स्क्वायर बनेगा, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 3 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज बन गई प्लस माइनस √3। तो ये वैल्यूज अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। अब इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इधर x की वैल्यू प्लस वाली है अगर 7/√5, तो इसके अगेंस्ट y की भी प्लस वाली वैल्यू 1/√5। इसी तरह अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। और यहां पे जब हम दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे इसमें x की वैल्यू अगर प्लस वाली लेंगे तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू माइनस साइन वाली आएगी, क्योंकि यहां पे शुरू में साइंस आ रहे हैं। इसी तरह अगर x की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ये हमने इनके साइन अपोजिट इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे x की जो y की फॉर्म में वैल्यूज थी उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा था, तो फिर ये साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट कर लिए, इसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे जो कि इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।